फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल एस्ट्रो स्पेशल सीरीज 2025 के अंतर्गत पहला एपिसोड और आज हम बात करेंगे बहुत खास विषय पर। घबराइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। साल 2025 दे रहा है तबाही के संकेत। जाने क्या होगा देश और दुनिया का हाल। आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे, बिना इधर और उधर घुमाए हुए एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये भी बात करेंगे क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक है, क्या शनि की राशि की स्थिति होगी, क्या बृहस्पति की स्थिति होगी, राहु केतु की क्या स्थिति होगी और साल के राजा की क्या स्थिति होगी। आइए इस बारे में सीधा बात करते हैं और जानेंगे साल 2025 क्यों दे रहा है तबाही के संकेत, क्या होने जा रहा है देश और दुनिया के साथ में। बात करते हैं। देखिए, साल 2025 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इस साल का स्वामी मंगल है और उपस्वामी केतु है अंक शास्त्र के अनुसार। कैसे? 2025 इसका जो समग्र अंक होता है यानी कि भाग्यांक होता है, कंपोजिट नंबर होता है, वो होता है 9 और 25 का जो अंक है उसका समग्र है 7। 7 केतु का नंबर है और 9 मंगल का नंबर है, इसलिए स्वामी होते हैं मंगल और उपस्वामी होते हैं केतु। साल 2025 की रात को ठीक 12 बजे बुधवार 1 जनवरी 2025 उसकी स्थिति के अनुसार बुधवार होने के कारण साल 2025 का वार स्वामी यानी कि दिन का स्वामी बुध है। धनु राशि होने के कारण साल का राशि स्वामी बृहस्पति है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने के कारण साल 2025 का नक्षत्र स्वामी शुक्र है। प्रतिपदा तिथि होने के कारण साल 2025 का तिथि स्वामी है अग्निदेव। व्याघात योग होने के कारण साल 2025 के युग स्वामी है वायुदेव। साल 2025 बुधवार 1 जनवरी 2025 की रात को ठीक 12 बजे की कुंडली के अनुसार कन्या लग्न की कुंडली उदय हो रही है और जिसमें केतु अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान है, हाउस नंबर 1 में, और राहु अपनी नीच राशि मीन में 7वें भाव में विराजमान है। वर्ष का भाग्यांक यानी कि वर्ष का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल अपनी नीच राशि कर्क में विराजित है। साल 2025 का वार स्वामी बुध यानी कि दिन का जो स्वामी है बुध अपने शत्रु मंगल की राशि वृश्चिक में विराजमान है। साल 2025 का नक्षत्र स्वामी शुक्र कुंभ राशि में विराजमान है और इसी साल का राशि स्वामी बृहस्पति वृष राशि में विराजित है। साल 2025 की जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अनुसार मूलांक का स्वामी केतु अपने वेधास्थान 6ठे भाव में है और भाग्यांक का स्वामी मंगल भी अपने वेधास्थान में 4थे भाव में है। 6ठे भाव का केतु सबसे बुरा, 4थे भाव का मंगल सबसे बुरा और दोनों नीच की स्थिति में। आइए जानते हैं कि साल में शनि क्या करने जा रहे हैं। देखिए, साल 2025 में शनि का गोचर क्या करने जा रहा है देश और दुनिया के साथ में। देखिए, काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार 10वें और 11वें भाव का जो स्वामी, कर्म क्षेत्र का स्वामी, लाभ का स्वामी, पॉलिटिक्स का स्वामी और शनि, इनका जो गोचर है 29 मार्च 2025 को रात को 11:01 पर बृहस्पति की राशि मीन में होगा। साल 2025 में शनिदेव अपनी यात्रा बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद से शुरू करके स्वयं के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद तक करेंगे तथा सोमवार 28 अप्रैल 2025 को सुबह 7:25 पर प्रवेश कर जाएंगे उत्तर भाद्रपद में तथा रविवार 13 जुलाई 2025 को सुबह 9:36 पर अपनी वक्रीय चाल शुरू करके शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को सुबह 9:20 तक वक्रीय ही रहेंगे। इस दौरान अपनी वक्री चाल से फिर से शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को रात को 9:49 पर बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में लौट आएंगे। बात करेंगे बृहस्पति के गोचर की। सबसे अनिष्टकारी अगर कुछ माना गया और सबसे शुभ भी माना गया तो वो बृहस्पति। आपको याद होगा जब कभी भी बृहस्पति द्विस्वभाव लग्न की राशि में आ जाता है तो विपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। कोरोना का टाइम याद कीजिए, वो जो लगभग समय रहा है कुछ वैसा ही संकेत मिल रहा है। क्यों? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2025 में बृहस्पति का गोचर, इसके बारे में बात करेंगे। ज्ञान और धर्म के स्वामी देवगुरु बृहस्पति साल 2025 में अपनी यात्रा वक्री स्थिति में शुरू करने जा रहे हैं। शुक्र की राशि वृष में और चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी से शुरू करेंगे।
तथा मंगलवार 4 फरवरी 2025 को शाम को 3:09 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। इसके बाद में अपनी सक्रिय चाल में आ जाएंगे। साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में 10 अप्रैल 2025 को शाम को 7:51 पर प्रवेश करेंगे। इसके बाद बुधवार 14 मई 2025 को रात को 11:20 पर अपने शत्रु बुध तथा साल के वार स्वामी बुध की राशि मिथुन में गोचर करेंगे। मिथुन एक द्विस्वभाव राशि है और यहां पर 3 गुना ज्यादा अशुभता फैलाएंगे। देखिए, कालपुरुष का तीसरा भाव दुर्भाग्य का भाव भी है। अगर नवा भाग्य है तो उसका रेसिप्रोकेटिव भाव जो है वो दुर्भाग्य का भाव है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। देवगुरु बृहस्पति शनिवार 14 जून 2025 को रात को 12:07 पर राहु के नक्षत्र आद्रा में आ जाएंगे और बुधवार 13 अगस्त 2025 को सुबह 5:44 पर स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर जाएंगे तथा शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को रात को 9:39 पर अपनी उच्च राशि चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो समय अवधि है 18 अक्टूबर 2025 तक की बहुत ज़्यादा समस्यावान है। आगे सुनिए। बृहस्पति मंगलवार 11 नवंबर 2025 को रात को 10:11 पर वक्री स्थिति में आ जाएंगे और शुक्रवार 5 दिसंबर को शाम को 3:38 पर फिर से मिथुन में आ जाएंगे। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बताएंगे इसका क्या फलसफा होने वाला है, पूरी आपको बात बताएंगे। साल का स्वामी मंगल कंपोजिट लॉर्ड, काल चक्र का पहला स्थान मंगल। साल 2025 में मंगल का गोचर। देखिए, वर्ष के भाग्यांक के स्वामी मंगल का गोचर वक्री अवस्था में शुरुआत में ही काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन में मंगलवार 21 जनवरी 2025 को सुबह 9:37 पे होगा। इसके बाद नवग्रह की सेनापति मंगल सोमवार 24 फरवरी 2025 को सुबह 7:27 पर मार्गी हो जाएंगे और भाग्यांक के स्वामी मंगल इस वर्ष के मंगलवार स्वामी जो मंगल है वो गुरुवार 3 अप्रैल 2025 को रात को 1:56 पर काल पुरुष के चौथे भाव अपनी नीच राशि कर्क में आकर नीच हो जाएंगे। तो यानी कि साल का जो लॉर्ड है, जो राजा है, वही नीच हो जाएगा। शनिवार 7 जून 2025 को रात को 2:28 पर मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे और सोमवार 28 जुलाई 2025 को रात को 8:11 पर अपने परम शत्रु बुध की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनिवार 17 सितंबर 2025 को रात को 9:34 पर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वर्ष के स्वामी मंगल काल पुरुष के 8वें भाव में अपनी स्वराशि वृश्चिक में आ जाएंगे। सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को शाम को 3:53 पर वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इसके बाद मंगल देव रविवार 7 दिसंबर 2025 को रात को 8:27 पर काल पुरुष के 9वें भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो समय अवधि अक्टूबर का जो समय है तक का समय है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने जा रहा है। आइए हम जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, कुछ 3-1 महीने के लिए शनि राहु की युति भी होने वाली है। आइए जानते हैं साल 2025 में राहु का गोचर क्या कहता है। देखिए, साल 2025 में राहु अपनी यात्रा अपनी नीच राशि मीन में शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद से शुरू करेंगे तथा सोमवार 24 फरवरी 2025 को रात को 10:56 पर गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ही राहु रविवार 18 मई 2025 को शाम 4:30 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तथा 23 नवंबर रविवार 23 नवंबर 2025 को सुबह 9:29 पर स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे। साल 2025 में शनि और राहु की युति शनिवार 29 मार्च 2025 से लेके रात को 11:01 से लेके 18 मई 2025 को शाम को 4:30 बजे तक रहेगी। यानी कि अप्रैल मई 1.5 महीने का समय लगभग ये युति रहेगी। बहुत अनिष्टकारी ये माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में केतु का क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि केतु इस साल का उपस्वामी है। साल 2025 में केतु का जो गोचर है, क्योंकि इस साल के मूलांक ही केतु हैं 25, तो ऐसे में काल पुरुष की छठी राशि कन्या में अपनी नीच अवस्था में अपनी यात्रा शुरू करेंगे केतु। और साल 2025 में केतु अपनी यात्रा कन्या
में सूर्य के नक्षत्र उत्तर फागुनी से शुरू करेंगे और रविवार 20 जुलाई 2025 को दोपहर 2:10 पर पूर्व फागुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु अपनी नीच स्थिति को छोड़कर रविवार 18 मई 2025 को शाम को 4:30 बजे सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस साल सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस दिन शनि का गोचर होने जा रहा है उसी दिन सूर्य ग्रहण भी पहला साल का पड़ेगा। हालांकि वो भारत पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन असर पूरी दुनिया पर आएगा। आइए इस बारे में जानते हैं कि साल 2025 में सूर्य ग्रहण क्या करने जा रहा है। देखिए, साल 2025 में पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 29 मार्च को दोपहर को 2:20 पर होगी और शाम को 6:16 पर यह समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा और ना ही इसका सूतक मान्य होगा, लेकिन इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। तो समय जो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का हर लिहाज से बहुत समस्यावान दिखाई दे रहा है। आइए इस बारे में भविष्यवाणी क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं और क्या होने जा रहा है, अब नटशल उस पर बात करेंगे। देखिए, साल 2025 के जो स्वामी है मंगल, वो प्रभावशाली स्थिति में अपना इफेक्ट डालेंगे। शनि इफेक्ट डालेगा, गुरु इफेक्ट डालेगा, राशि स्वामी है, बुध इफेक्ट डालेगा, राहु और केतु, इनका महापरिवर्तन जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा साल 2025 में, और भी देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साल 2025 में दुनिया में विश्व युद्ध की शुरुआत की भूमिका का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। पहला 2020 में ही प्रारंभ हो चुका था। आपको याद होगा, ऐसे समय पे जब वॉर शुरू हो गई थी रूस यूक्रेन, एट द सेम टाइम उसके बाद फिर से इजराइल वाली वॉर। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद बदलती दुनिया में अब नए मोर्चों पर युद्ध का बिगुल बज सकता है। तीसरी भविष्यवाणी, साल 2025 में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ साथ बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है। चौथी भविष्यवाणी, साल 2025 में बड़ी तादाद में जन और धन की हानि हो सकती है और कुछ देशों की आबादी में भारी गिरावट आने की योग हैं। स्पेशली जो क्षेत्र यूरोप और रशिया से जुड़ते हुए क्षेत्र हैं, इन जगहों पर बात करेंगे। 2025 में गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश संसार के लिए खतरनाक साबित होगा, जिससे बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन होगा, मौसम में काफी बदलाव आएंगे। पांचवी भविष्यवाणी, 18 मई 2025 को राहु शनि के राशि कुंभ में प्रवेश करेगा, जिससे कोरोना वायरस की तरह कई नई महामारी आने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो महामारी होगी ये स्पेसिफिकली वायरस और बैक्टीरिया दोनों के साथ में बेसिस होगी। साल 2025 में मीन राशि में शनि और राहु की युति 18 मई 2025 तक रहेगी। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम में इतना बड़ा बदलाव होगा कि कई जगह पानी बरसेगा ही नहीं और कई जगह पानी बरसना बंद नहीं होगा। 2025 में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और लोग अंतरिक्ष में बसने की कॉलोनी भी बना लेंगे, ऐसी संभावना नजर आती है, स्पेशली मार्स के इधर उधर, मंगल के इधर उधर। 2025 में यूरोप में इस्लाम की ताकत बढ़ने से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों समुदायों के बीच में बड़ी अराजकता रह सकती है। 2025 में भारत का समय खराब शुरू होगा निश्चित रूप से। ये पूरे दुनिया के लिए है तो भारत भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिससे 2.5 वर्ष तक अराजकता रहेगी और दो समुदायों के बीच में बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति जन्म लेती है। और स्पेशली भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, बंगाल हो गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर जो समुद्री तट है, इन तटों पर सुनामी के कारण समुद्र के जल में ये डूब जाएंगे क्षेत्र, ऐसी संभावना बनती है। आखिरी भविष्यवाणी, साल 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के योग हैं, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल वेपन, कुछ वायरल वेपन भी इस्तेमाल होंगे, जिसमें कोरोना से भी ज़्यादा बड़ी महामारी फैलने की संभावना है, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों का प्रसार किया जाएगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बड़ा साइबर हमला होने के भी योग हैं भारत पर। तो दोस्तों, आज हमने बात करी साल 2025
तबाही के संकेत लेके आ रहा है। हालांकि भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। लेकिन विश्व के अन्य जगहों पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ने की संभावना है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इवन अमेरिका में और चाइना में भी। तो कल न्यू ईयर स्पेशल 2025 की सीरीज़ के अंतर्गत किसी और विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।